दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में कल विधायक दल की बैठक थी। कल फाइनल हो गया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। अब तक सभी के व्हाट्सएपों पर ये मैसेज आ गया होगा, पहुंच चुका होगा। अब कोई ऐसा भारत का व्यक्ति नहीं बचा होगा कि जिसके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम, फोटो ना पहुंचा हो। लेकिन आज मैं कुछ उससे अलग हटके बताने वाला हूं। जिस चीज को ये गोदी मीडिया नहीं समझती है, जिस खबरों को गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, उस खबर को हम दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें, बहुजन मीडिया भी नहीं दिखाती है और सोशल मीडिया में जो श्रवण मीडिया है, वो बिल्कुल उस पक्ष को नहीं रखना चाहती है जिस पक्ष को हम रखने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अपनी सुझाव लास्ट में दे सकते हैं। लेकिन आज वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका का जब चुनाव हुआ है गुजरात में, तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आखिर किसका आया है, वो भी आपको बता दें। आपको बता दें, वहाँ पर चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। मतलब वहाँ नहीं, कहीं पर भी नगर निगम का जो चुनाव है, वो ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होता है। उसका फ़ायदा बसपा को हो रहा है। यकीन नहीं मानेंगे आप, बसपा ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दलितों की मोए-मोए हो गई है। मतलब दिल्ली में दलित समाज पहले भी शून्य हो गया था और आज भी शून्य हो गया है। इसके बावजूद कि उसकी जनसंख्या दिल्ली में ज़्यादा है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का गुजरात के नगर पालिका चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है और ये सब रामजी गौतम जी के अगुवाई में हुआ है। आपको बता दें कि 19 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने धुआंधार बैटिंग की है। कहने का मतलब ये है कि 19 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का ऐतिहासिक जीत दर्ज हुआ है और इस सीट का असली हकदार है ईवीएम। अगर ईवीएम होता तो मुझे पूरा उम्मीद है, मैं नहीं कहता, पूरे भारत के लोग कहते हैं जो बीजेपी से खिलाफ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों का कहना है कि ईवीएम सिर्फ एक विशेष पार्टी को जिताता है, जो सत्ता में रहता है हमेशा वही सत्ता में रहता है। तो मायावती जी की जीत का असली कारण एक ही भी है कि नगर पालिका चुनाव में ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जीत उसी से होती है। अब नगर पालिका का जो चेयरमैन साहब होते हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है और विधायक से कम पावर भी उनको नहीं मिलती है। तो कई ऐसे विधानसभा हैं और कई ऐसे नगर पालिका क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में बसपा की विजयी हुई है। एक-एक करके आपको नाम बताते हैं। उसके बाद दिल्ली लेकर चलेंगे। दिल्ली में कुछ अहम खबर रह गई है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखा सकी है, उसे हम विस्तार से बताएँगे। लेकिन सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की खबर आप तक पहुँचा दें, क्योंकि इनकी खबर कोई नहीं दिखाएगा। 19 सीटों पर जीत हुई है। एक भी टीवी अखबार अगर आपके सामने मुँह खोल दे तो बताना। ये तो सोशल मीडिया का शुक्रगुज़ार माने आप लोग। हम जैसे लोग यूट्यूब के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। नगर पालिका चुनाव में बसपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 19 सीटों पर पूर्ण बहुमत से जीत हासिल दर्ज की। इसमें पहला जो नाम है, वो है मांगरोल नगर पालिका। यहाँ 4 सीट थी, चारों की चारों बसपा ने जीती। आपको बता दें, थानगढ़ नगर पालिका 3 सीट जीती और बांकानेर में 1 सीट जीता, जबकि बवाला में 1 सीट जीता। खेड़ा में 7 सीट जीती है बसपा ने। आपको बता दें, बाला सिनोर में 1 सीट जीता है बसपा ने, जबकि छोटा उदयपुर में 2 सीट जीता है। तो ये 7 जगहों में 19 सीटों पर जीत हुई है। अब आप यूँ कहें कि एक ज़िला में कई क्षेत्र आते हैं और कई नगर पालिकाएँ आती हैं, लेकिन बसपा का जो ये फैसला है, यह जीत का फैसला टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। कहीं उनके आका सदमा में ना आ जाएँ। और हम लोग चाहते हैं हमारे समाज का हौसला बढ़ता रहे। हम लोग एक-एक प्लस पॉइंट जो होती है, चाहे बसपा की हो या फिर बहुजन समाज की हो, उसे उठाकर तुरंत आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कर्तव्य नहीं, ये हमारे महापुरुषों का मिशन है कि हमें हर तरीक़ा से अपने लोगों को सावधान और अपने लोगों को जागरूक करना है। ये मुझे किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है कि निमंत्रण मिलेगा तब हम काम करेंगे इस पर। ये हमारा मिशन है, हमारे
बाबा साहब का मिशन है, हमारे मानवर साहब का मिशन है, फूले साहू पेरियार का मिशन है। उन तमाम मिशन को अगर हम आगे ना बढ़ा सकें तो उन्हें पीछे भी नहीं ढकेलें, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। तो हर एक पॉइंट, हर एक प्लस पॉइंट आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई है। आप सभी लोगों ने सुना था। 8 तारीख को रिजल्ट आया था। कांग्रेस 0 पर चली गई, बसपा 0 पर चली गई और भी तमाम पार्टियां थी वो 0 पर चली गई। अरविंद केजरीवाल जी ने और बीजेपी की नेताओं ने अच्छी जीत हासिल की है। तो अब दिल्ली में कल रात को विधायक दल की बैठक थी। उस विधायक दल की बैठक में बीजेपी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया जाएगा। जो उनके विधायक थे, उनका दल था और उन तमाम लोगों ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होंगी। और इससे पहले मुख्यमंत्री अतीशी जी थी, वो भी एक महिला थी। इसको लेकर के बीजेपी ने अच्छा गेम खेला है, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। बैस समाज से अरविंद केजरीवाल जी थे, बैस समाज से ही रेखा गुप्ता जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से 2014 में पूरे देश के दलित समाज के लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया था, 2017 में भी यूपी का जब चुनाव था तब दलित समाज ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया था, यानी बीजेपी का समर्थन किया था, योगी आदित्यनाथ जी को चुना गया था। उसके बाद दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी वापस आई है। कई सालों तक कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया, कई सालों तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राज किया। 27 साल बाद उम्मीद लगाए दलित समाज बैठा था कि अब तो हमारे समाज से कोई मुख्यमंत्री होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने किया दलितों के साथ, ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी ने किया। अब बचा कुचा था उसे बीजेपी ने पूरा कर दिया। मतलब उनकी औकात इन तीनों पार्टियों ने बता दी कि सिर्फ वोट देना ही आपका काम है। आप कल्पना नहीं कर सकते, 17% आबादी दलित समाज की है। 2 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली की। अब 17% आप लोग निकाल लीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कितना हुआ। और उन तमाम लोगों को दलित समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आपको चपरासी नहीं बनने दे रहा है वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा? कहाँ आप सोच रहे हैं साहब? खैर, दिल्ली में ना ही कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाया, ना ही आम आदमी पार्टी। उसके पास एक मौका था, आतिशी जी को ना बनाने के बजाय वो दलित मुख्यमंत्री को बना देते। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ बीजेपी सत्ता से दूर रहती, और बीजेपी ने भी ऐसा किया है। आप देख लेना, चुनाव आने पर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया आज दिल्ली में 0 पर है। आम आदमी पार्टी ने जो किया वो बिल्कुल सिमट गई है, 62 से सीधा 22 पर पहुंच चुकी है। अब आप इंतज़ार करिए कि दिल्ली में आखिर बदलाव अब जब होगा तब बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। ये अकेले दलित समाज नाराज नहीं है, दिल्ली में बीजेपी से ब्राह्मण समाज भी नाराज है। ब्राह्मण समाज नाराज इसलिए है कि 75% से ज़्यादा ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी से एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी की ये बैठक, बीजेपी के विधायकों की बैठक ने साफ कर दिया कि दिल्ली में वैस का तोड़ बैस होगा। ये गलत है। 17% आबादी दलित समाज की, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों ने 75% से ज़्यादा वोट किया था बीजेपी को, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों को पता है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। लेकिन ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुँचाया होगा, तब जाके 19 सीट हासिल किया है। अगर बसपा या फिर बहुजन समाज की कोई अन्य पार्टियाँ होगी तो उसे अपने मिशन पर, अपने महापुरुषों के मिशन पर वोट मिलेगा। और यही हाल गुजरात में हुआ है। 19 सीटों पर बसपा की ऐतिहासिक जीत हुई है और इस सीट पर आप लोग बधाई ज़रूर दीजिएगा। मैंने पहले इस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पास पूरा एविडेंस नहीं था
और मैं जब तक पूरा एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लेता हूँ किसी विषय पर, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से इस पर तैयारी करके फिर वीडियो बनाने की कोशिश किया है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आपका जब कमेंट आता है तो दिल बहुत खुश हो जाता है। बाकी जय भीम ज़रूर लिखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।